नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताऊंगा जिससे आपने यदि अपने ऊपर बैंक का ऋण कर लिया हो या फिर किसी का भी ऋण कर लिया हो और अब ऋण चुक नहीं रहा हो, मुश्किल हो गई हो, ऐसी हालत में बहुत सारे मंत्र तंत्र ऐसे हैं जो काम करते हैं। अच्छा, आदमी को रिस्पॉन्स मिलता है, उसका ऋण भी चूक जाता है, लेकिन थोड़ी सी टिपिकल है। आज जो मैं साधना बता रहा हूँ, ये साधना इतनी गजब की है, इस मंत्र का यदि आपने जाप कर लिया तो आपके ऋण तो उतरेंगे ही उतरेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको ये छोड़ेगा नहीं। आपको ऋण उतरने के बाद भी धनवान बनाता चला जाएगा, आकस्मिक धन प्राप्ति भी होती रहेगी। ऋण उतरेगा और धन प्राप्ति होती रहेगी, दोनों काम साथ साथ होते रहेंगे आपके। लेकिन इसमें इतनी शर्त है कि जो धन प्राप्त हो इस साधना के बाद, उससे पुण्य कर्म करें और गायों और कुत्तों के लिए खूब सेवा करें, क्योंकि ये साधना जो है ना, ये दत्त भगवान की साधना है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाऊं इससे बढ़िया, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। ये हाथ इसलिए बांध रहा हूँ, सर्दी ज़्यादा है ना, तो ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अब आगे चलते हैं। दत्त भगवान की जय हो। ये जो साधना है, ये साधना भारत में बहुत से मनीषी इस साधना को जानते हैं और अपने जो यजमान आते हैं या फिर जो याचक उनके पास आते हैं, उनको ये साधना विधि विधान से बताते हैं कि बेटा तू ऐसी साधना कर। यदि अब कैसे भी निकलने का रास्ता नहीं है, ऋण से कैसे भी निकलने का रास्ता नहीं है, आप हार गए हो, हम पंडितों को पूछ पूछ के, ज्योतिषियों को पूछ पूछ के कि भैया क्या करें, तो कोई बोलता है कुत्ते को ये करो, कोई बोलता है गाय को ये करो, कोई बोलता है भेड़ को ये करो, ये बोलते 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 सब थक गए और अब आपका कोई काम नहीं हो रहा है, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। आपने मंगल के कर लिए, गणेश जी के कर लिए, ऋणम छिंदी वरण्यम होम कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपका काम नहीं हो रहा है। तो दत्त भगवान एक ऐसी साधना है जिससे आपका काम तत्काल हो जाएगा, और कितना ही ऋण हो आप पर, बस श्रद्धा होनी चाहिए। ये जो साधना है दत्त भगवान की, ये पूरी की पूरी साधना ही 3 बेस पर चलती है: श्रद्धा, विश्वास और विनय। विनय इसलिए कि जो आदमी दत्त चित्त होकर के दत्त भगवान की साधना करता है, दत्त भगवान उसके सामने आते हैं, लेकिन अपने अघोर रूप में, जो 3 मुंह वाला रूप है दत्त भगवान का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, उस रूप में नहीं आते, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। जाने किस भेष में नर को नारायण मिल जाए, उसी तरह से भगवान दत्त किस वेश में आ जाए, कुत्ते के वेश में आ सकते हैं, गाय के वेश में आ सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के वेश में आपके पास आ सकते हैं। तो जब साधना ये आप दत्त भगवान की कर रहे हो ना, तो इसमें कोई खतरा नहीं। बहुत प्यारी साधना है, बहुत गजब की साधना है, लेकिन खतरा सबसे बड़ा यही है कि इंसान खतरनाक है। इंसान अंदर तो कपट से भरा हुआ है और ऊपर दिखाता है हंस के दांत मीठे मीठे। ये नहीं चलता इस साधना में। इस साधना में अगर विनम्रता आपके भीतर कूट कूट के भरी है और किसी भी हालत में दत्त भगवान आपसे मिलने आ गए, और आपको पता हो सकता है कि दत्त भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो आप प्राणी मात्र के लिए विनयशील हो गए, तो दत्त भगवान की ये साधना गजब की काम करेगी और अरबों खरबों का ऋण होगा तो भी चुका देगी। मैं तो कहता हूँ किसी देश पर ऋण हो तो उस देश को भी यही साधना करनी चाहिए, उस देश का भी ऋण चुक जाएगा सारा। किसी देश के प्रधानमंत्री यदि मेरी बात सुन रहे हो तो अपने देशवासियों को या देश के जो प्रतिनिधि लोग हैं उनको भी इसी साधना में बिठा दो, सारे देश का भी कर्जा उतर जाएगा। चलो छोड़ो वो बात। ये साधना की कैसे जाती है, इस साधना के बारे में थोड़ी चर्चा करता हूँ। साधना में देखो दोस्तों, ध्यान है, न्यास है, विनियोग है, अंगन्यास, करन्यास, हृदयान्यास, ऋष्यादिन्यास सब है। तो वो सारे न्यास, सारे ध्यान, विनियोग, अब अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपसे कोई पैसा नहीं लगेगा किसी चीज़ का।
आप चाहो तो मुझसे संपर्क करके आप न्यास आदि ले सकते हो। मैं आपको फ्री में वो सब न्यास आदि दे दूंगा ताकि आपका काम हो और आपके जीवन में कुछ अच्छा सूर्योदय हो, जिससे आपका जीवन प्रकाशमान हो। वीडियो में इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि वीडियो में एक तो समझ में नहीं आएगा और दूसरा बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए छोटा वीडियो लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। वैसे भी मेरे वीडियो बड़े लंबे लंबे बन जाते हैं, मजबूरी है, क्या करूँ। इस वीडियो को छोटा बनाने के चक्कर में इससे सब चीज़ें मैं आपको व्यक्तिगत दे दूंगा। आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना, मेरे नंबर कहीं दौड़ते हुए आपको मिल जाएंगे, तो आप पकड़ लेना नंबर को और संपर्क करके मुझसे दत्त भगवान की ऋण मुक्ति की साधना का आप मांग लेना। इस पर्टिकुलर इस साधना का मैं आपको सब कुछ अवेलेबल करवा दूंगा और किस तरह से साधना होती है ये भी बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोस्तों, ये साधना बृहस्पतिवार के दिन से होती है। इस साधना को शुरू करने से पहले आपको दत्त भगवान का पूजन करना चाहिए। दत्त भगवान की एक तस्वीर ले आइए और तस्वीर को, इसमें और किसी देवी देवता का पूजन करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ गणेश जी का इसलिए हम करते हैं कि प्रथम पूज्य गणेश जी है और प्रथम पूज्य गणेश जी है तो गणेश जी का पूजन करते हैं। और शंकर भगवान का इसलिए क्योंकि इस मंत्र के ऋषि शंकर भगवान है, ऋषि शंकर भगवान, इसलिए शंकर भगवान, पार्वती जी, गणेश जी, इनका थोड़ा सा पूजन पहले कर लें। उसके बाद में आपको सीधा दत्त भगवान का ही पूजन करना है, क्योंकि यही शंकर जी है, यही पार्वती है, यही गणेश है, सब कुछ यही है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का सम्मिलित रूप है, इसलिए किसी भी अन्य देवता की इनमें पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। न पितरों को राजी करना, न दिक्पालों को राजी करना, न किसी को कोई राजी करने की आवश्यकता नहीं, सब राजी है। भगवान राजी तो सब राजी। जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जिन पर दत्त भगवान की कृपा हो गई उस पर तो सब कृपालु ही हो जाते हैं अपने आप ही। तो इस साधना को बृहस्पतिवार के, किसी भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन से आप कर सकते हो, या मंगलवार के दिन से भी कर सकते हो। अगर ऋण मुक्ति करवाना तो मंगलवार के दिन से भी कर सकते हो। दिन कोई भी हो, बृहस्पतिवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, कोई भी शुभ दिन ले लेना, उस दिन से आप इस साधना को कर सकते हो। पूर्णिमा उस दिन होनी जरूरी है। अब मैं आपको बता दूं, यदि आपके मार्गशीर्ष की जो पूर्णिमा आ रही है उससे पहले पहले 7 दिसंबर से पहले पहले यदि मेरा वीडियो आपको मिल जाता है तो सबसे बेस्ट दिन है 7 दिसंबर की रात। 7 दिसंबर की रात से इस साधना को आप शुरू करेंगे। इस साधना को जब आप शुरू करेंगे तब 2-3 बातों का आपको ख्याल रखना। एक तो गायों और कुत्तों को खूब प्रचुर मात्रा में जितना आप खिला सकते हो, पिला सकते हो, खिलाते रहना, पिलाते रहना, ये काम करते रहना। आप ये काम करते रहोगे तो दत्त भगवान आप पर प्रसन्न रहेंगे। जिस तरह से भैरव जी का वाहन कुत्ता होता है, उनको बड़ा प्यारा होता है कुत्ता, उसी तरह से दत्त भगवान को कुत्ते और गाय दोनों बड़े प्यारे होते हैं। यानी विनय और वफादारी दोनों प्रिय होती है, इस बात को ध्यान रखना। गाय मतलब विनम्रता और कुत्ता मतलब वफादारी, कुत्ता मतलब ईमानदारी, कुत्ता मतलब अपने मास्टर के प्रति, अपने मालिक के प्रति जान देने की हिम्मत उसमें होती है, अपने मालिक के प्रति रखरखाव की हिम्मत उसमें होती है, वो अपने मालिक के प्रति पूरा वफादार होता है। तो इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो विनम्रता और दूसरी अपने देवता के प्रति वफादारी। वफादारी का मतलब कोई गद्दारी नहीं कर रहे हैं। वफादारी का मतलब ये होता है कि देवता से, जब आप देवता की साधना कर रहे हैं तो आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। देवता की साधना कर रहे हैं, दत्त भगवान की साधना कर रहे हैं तो उसमें किसी नारी का कुसंग करना है, कुसंग समझ गए होंगे आप, कुसंग करना है, और शराब पीना, मांसाहार करना, मदिरापान करना, ये जो भी बुरी बुरी चीज़ें होती है, अब उनका क्यों नाम लिखवा रहे हो गरीब आदमी से, तो वो सब चीज़ें नहीं करना आपको। यही वफादारी है, बस ये वफादारी निभाना और विनम्रतापूर्वक, गाय की तरह विनम्रतापूर्वक इस साधना को करना। साधना को करने के लिए बृहस्पतिवार का दिन सफ़ेद कपड़े आपके पास होने चाहिए, सफ़ेद आसन आपके पास होना चाहिए। वैसे तो ये अघोरी की साधना है, न सफ़ेद मांगती है, न लाल मांगती है, न पीला मांगती है, न काला मांगती है। ये तो मांगती ही नहीं है, कपड़े भी नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि अघोर पंथ ऐसा होता है जब वस्त्रों का कोई मोल नहीं होता, आसनों का कोई मोल नहीं होता, वहाँ तो श्रद्धा ही चढ़ती है, श्रद्धा से ही सब काम होते हैं। तो इस साधना में एक औपचारिकता के लिए कहते हैं कि आपके पास सफ़ेद कपड़े होने चाहिए, सफ़ेद आसन होना चाहिए। ईशान दिशा की तरफ आप दत्त भगवान की तस्वीर को स्थापित करके फिर न्यास ध्यान आदि करके और फिर दीपक गाय के घी का, शुद्ध गाय के घी का, मतलब शुद्ध गाय नहीं, गाय के घी का शुद्ध घी, गाय का शुद्ध घी, गाय का शुद्ध घी आप ला करके उसका दीपक करेंगे। और बाती की जगह यदि रोली का प्रयोग करें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, बाती भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। इस साधना को संपन्न करने के लिए बाकी तो सब ठीक है, नैवेद्य वगैरह दूध से बना, गाय के दूध से बना हुआ कोई भी नैवेद्य होता है वो भगवान को चढ़ाना पड़ता है, और एकदम ईजी साधना है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। बस इतना ही है कि यदि जल्दी से जल्दी आपको ऋण मुक्ति चाहिए तो ये 21 दिन की साधना होती है, और इस 21 दिनों में 51 माला प्रति रात आपको जपनी पड़ती है। दिन में पहले पूजा करके तैयार कर लेना, अच्छी तरह से आचमन वाचमन करवा के भगवान को। एक बात का ध्यान रखना, भगवान की, दत्त भगवान की पूजा में रोली, हल्दी
और ये सब सिंदूर ये सब नहीं चढ़ती। 3 चीज़ें नहीं चढ़ती है, 3-4 चीज़ें जो आम पूजा में चढ़ती है वो इनमें नहीं चढ़ती है, अघोरी की पूजा, इसलिए ध्यानपूर्वक पूजा करें। अब क्या है, आप 51 दिन तक 51 माला 21 रात तक आप प्रति रात जपें और फिर गायों और कुत्तों को जितना दान पुण्य कर सकते हैं कर दें, और फिर 1 माला का रोज जाप करें। आपका जितना भी कर्जा है पाटिया साफ हो जाएगा, सारे कर्जे का जड़ से सारा कर्जा खत्म हो जाएगा और आप कर्ज विहीन हो जाएंगे। कर्ज का नाम भी, एक बिंदी भी आपके जीवन में नहीं बचेगी। और उसके बाद में धन प्राप्ति भी, यदि आप एक माला नित्य की जपते जाते हो रुद्राक्ष की माला से, तो धन प्राप्ति भी आपको होती रहती है। बहुत सुंदर मंत्र है दोस्तों, इस मंत्र का जाप करके अवश्य आप अपने ऋणों से मुक्त हो सकते हो। कितना ही ऋण हो आपका, दत्त भगवान के प्रति श्रद्धा भाव से यदि इस साधना को किया तो आपका सारा ऋण धुल जाएगा। दोस्तों अब इसमें मंत्र जो काम आएगा वो मंत्र मैं बता देता हूँ। ओम अत्रेरात्म प्रदानेन, ओम अत्रेरात्म प्रदानेन यो मुक्तो भगवान ऋणात् दत्तात्रेयं तमीशानं नमामि ऋणमुक्तये, दत्तात्रेयं तमीशानं नमामि ऋणमुक्तये। इस मंत्र का आपको जाप करके और अपने ऋणों से छुटकारा पाना है। दोस्तों ये वीडियो किसी के भी काम का हो सकता है। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा, जय दत्त भगवान की दोस्तों।